तो जैसा कि हम लोग कल की कथा में सुन रहे थे श्री हरे राम बाबा के विषय में, तो हमने सुना था कि श्री हरे राम बाबा वास्तव में तो उनका नाम श्री रामदास जी था और उन्हें जो है प्रेम से हरे राम बाबा इसलिए बुलाते थे क्योंकि वे हरे राम नाम का खूब जो है जप किया करते थे। श्री हरे राम बाबा वास्तव में एक बहुत ही धनाढ्य परिवार से थे। इनके पिताजी के पास धन की भी कोई कमी नहीं थी और खूब जो है श्री ठाकुर जी की कृपा थी कि इनके पिताजी धनवान भी थे और साथ में धर्मात्मा भी थे। केवल धनवान होना ही कोई बहुत विशेष बात नहीं, पर धर्मात्मा होना एक बहुत ऊँची बात है। तो इस कारण से इन पर भी भगवान की खूब कृपा थी। तो हमने जो है कल की कथा में उनके जीवन के कुछ 1-2 प्रसंग भी सुने कि किस प्रकार एक बार एक संत आए जिनका नाम था श्री सीताराम दास जी। सीताराम दास जी ने बाबा से कहा कि बच्चा ऐसा करो, हमारे लिए कुछ सामग्री लेकर आओ। सिंदूर है, चमेली का तेल है, उसके बाद सुंदर जो है पेड़ा है, प्रसाद है, उन सब की व्यवस्था करो ताकि हम जो है हनुमान जी को चोला चढ़ा सकें और हनुमान जी को चोला चढ़ाकर हनुमान जी को प्रसन्न कर सकें। तो बाबा का जो उस समय गृहस्थ में जो नाम था वो था श्री राम जी लाल, जो कि अभी हमने सुना। तो श्री राम जी लाल नाम से बाबा जो है सब बुलाते थे बाबा को। तो वहां पर उन संत ने फिर जो है बाबा को प्रेरणा दी कि भैया तुम भी जो है मेरे साथ भगवान के नाम का कीर्तन करो। तो हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इस महामंत्र का दोनों महापुरुष जप करने लगे। तो इस कारण से बाबा का जो प्रेम है वो इस मंत्र से हो गया और इतना हो गया कि बाबा दिन रात केवल इसको ही जपते थे, इसलिए उनका नाम भी हरे राम बाबा पड़ गया था। फिर ये सब कथाएं हम कल सुन चुके हैं, पुनः विस्तार की आवश्यकता है नहीं। बाबा के पिताजी के एक मित्र थे जिन्होंने आपसे बहुत कर्जा भी ले लिया था। तो उनका कर्जा चुकाने के लिए बाबा ने अपनी ही धर्म पत्नी के गहने जो है वो बेच दिए। तो उसके बाद जो है बाबा की और उनके पिताजी की आपस में बातचीत कम हो गई क्योंकि बाबा ने तो एक दया के भाव से ये कार्य किया था, पर आपके पिताजी को लगा कि ये तो हमारा अपमान है समाज में, क्योंकि इतने बड़े जो है धनाढ्य व्यक्ति अगर उनके घर की पुत्र वधू के गहने बिक रहे हैं तो समाज में तो बहुत बड़ी अपमान की बात है। इसीलिए जो है आपके पिताजी आपसे नाराज रहने लगे। कहते हैं इस प्रकार से वास्तव में तो जो है श्री हरे राम बाबा विवाह करना ही नहीं चाहते थे, पर घर वाले परेशान थे, इस कारण से घर वालों का मन रखने के लिए उन्होंने विवाह किया। और जैसा कि उन्होंने वचन दिया था कि जैसे ही एक संतान हो जाएगी फिर मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। आपको एक पुत्र की प्राप्ति हुई और बाबा जो है घर छोड़कर चले गए। तो ये सब कथा हमने कल की कथा में सुनी थी। अब देखिए यहाँ पे एक बड़ी विशेष बात है, इतना धन, इतनी संपत्ति और इतना सुख होने के बाद भी वे घर छोड़कर चले गए क्योंकि वास्तव में सुख संसार में है ही नहीं। तो अब एक घटना ऐसी हुई जिससे आपका वैराग्य और बढ़ गया। अब वो घटना क्या है वो हमें आज सुननी है। बड़ी सुंदर घटना है और इस घटना में विशेष रूप से हमें ये देखना है कि बाबा का वैराग्य किस प्रकार बढ़ा। इस जय। प्रकार से श्री गुरुदेव भगवान लिखते हैं कि भैया एक घटना के पश्चात श्री राम जी लाल का वैराग्य जो है बढ़ता चला गया। यद्यपि वे जो है पिता की इकलौती संतान थे तब और इनके घर में सब कुछ था, पर फिर भी आपका मन जो है शरीर संसार में लग नहीं रहा था। अंततः वे गृह त्याग करके निकल पड़े। उसी समय उनकी आयु 27 वर्ष थी और अपार वैभव के स्वामी होने के बाद भी श्री रामजी लाल सब कुछ त्याग कर श्री भगवान नाम और कथा रसपान के लिए उन्मत्त होकर भिक्षाटन करते और भिक्षाटन करते करते वे विचरने लगे। भागवत जी में एक बड़ी प्यारी बात कही गई कि जो बाबा का जो जीवन है उसके लिए कहा गया है कि जिसको भगवान की कथा का और भगवान के नाम का एक कण भी प्राप्त हो जाता है, वो व्यक्ति फिर पुनः संसार में उसका मन नहीं लगता है। तो ऐसा ही उनके साथ भी हुआ। तो कहते हैं बचपन में रामजी लाल को जिन संत श्री सीताराम दास जी का दर्शन हुआ था
जिनके साथ वे जंगल में स्थित श्री हनुमान जी के मंदिर तक गए थे और वहां हनुमान जी ने प्रकट होकर उनको दर्शन दिया और हनुमान जी ने जो है उनको भक्ति का भी वरदान दिया। हमने ये सारी कथा कल सुनी थी। कहते हैं वे संत एक सिद्ध महापुरुष थे, कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। और दूसरी बात ये है कि पर्वत को जो है किसी दुरू कंदरा में वे निवास करते थे और वहीं एक सिंह भी रहा करता था। मतलब वो जो सीताराम दास जी थे वो किसी गुफा में जो रहते थे और वहां पर एक संत भी रहता था, एक शेर भी रहता था उन संत के साथ में। तो कैसे संत भी भजन में तल्लीन रहते थे और कभी कभी निकट बैठे हुए सिंह से जो है मसंद की तरह टेका लगाकर बैठ जाते थे। जैसे आपने देखा होगा कि पुराने घरों में मसंद आदि होते थे, तो सोफे पर अगर लोग बैठ रहे हैं या सोफा नहीं होता था, पहले क्या होता था कि बेड के ऊपर मसंद लगाकर फिर टेक लगाकर बैठा जाता था। तो ऐसे ही वे उस शेर पर टेक लगाकर बैठ जाते। तो रामजी लाल जो है बीच बीच में उन संत के पास जाकर उनका मंगलमय दर्शन प्राप्त करते। अब जबकि वे जो है गृह त्याग करके निकले थे, तो किसी देवी की प्रेरणा से, मतलब कोई देवी या देवता दोनों ही हो सकते हैं, क्योंकि हमें अभी ये स्पष्ट नहीं, हम आगे देखेंगे। तो कहते हैं किसी देवी प्रेरणा से संत श्री सीताराम दास जी उनके समक्ष स्वयं आए और उन्होंने रामजी लाल को गंगापुर सिटी राजस्थान में जाने का निर्देश दिया और कहा कि वहां तुम जाओ। संत जी ने बताया कि देखो वहां पर श्री श्री 108 श्री जय रामदास जी महाराज जो आयुर्वेदाचार्य हैं वे निवास करते हैं। एक महापुरुष हैं जिनका नाम है श्री जय रामदास जी महाराज। तो आप जो है गंगापुर सिटी में जाइए और गंगापुर सिटी में जाकर उनसे आप मिलिए और तुम उन्हीं से जाकर जो है विरक्त मंत्र की दीक्षा ग्रहण करो। वे आयुर्वेदाचार्य भी हैं, वे वैष्णव भी हैं। तो उनसे आप जाकर और विरक्त मंत्र की दीक्षा ग्रहण करो, जो विरक्ति का मार्ग है, संन्यास का मार्ग है, उसमें आगे बढ़ने के लिए। कहते हैं कि रामजी लाल जो है गंगापुर सिटी पहुंचे और गुरुदेव से दीक्षा ग्रहण करके साधन अनुष्ठान में जुट गए और दीक्षा के उपरांत आपका नाम बाबा रामदास रखा गया। तो पहले नाम रामजी लाल था, उसके बाद जो है श्री रामदास जी जो है गुरुदेव ने नाम इनको प्रदान किया। तो अब जो है साधन भजन में बाबा और तीव्रता से लग गए, क्योंकि अब जो है गुरु मंत्र भी मिल गया है। तो कहते हैं इस प्रकार से श्री रामदास जी महाराज अपने उत्तर जीवन में सदैव हरे राम बाबा के नाम से जाने गए, क्योंकि आपका प्रेम ही इसी मंत्र में था। तो आपने अपने गुरुदेव के सानिध्य में रहकर मंत्र राज का 6 करोड़ जप अनुष्ठान संपन्न किया। अब मंत्र राज एक मंत्र है, जैसे हमारा गोपाल मंत्र है और अन्य अन्य जो वैष्णव मंत्र हैं जो दीक्षा के समय दिए जाते हैं, ऐसे ही मंत्र राज एक मंत्र है जो हमारे यहाँ हमारे संप्रदाय में दिया जाता है। अब वो मंत्र तो खैर ऐसा नहीं बताया जाता है, पर इतना समझिए कि जो मंत्र राज है उसका 6 करोड़ जप करना ये बहुत बड़ी बात है। तो कहते हैं इस प्रकार से बाबा ने अपने गुरुदेव के सानिध्य में रहकर ही मंत्र राज के 6 करोड़ जप का अनुष्ठान किया और उसके बाद कहते हैं इस प्रकार से 15 वर्ष तक श्री गुरुदेव के सानिध्य में रहने के पश्चात उनसे अनुमति लेकर आप तीर्थाटन के लिए निकल पड़े। 15 साल तक तो अपने गुरुदेव के पास रहे, उसके बाद फिर तीर्थाटन के लिए निकल पड़े, क्योंकि हमने पहले भी सुना था, आप लोगों को ध्यान में होगा कि जो संत हैं, जो साधु हैं, उनको विचरण करते रहना चाहिए, एक जगह स्थिर नहीं रहना चाहिए। तो उससे क्या है कि उनकी जो मन की वृत्ति है वो और वैराग्य भाव से भर जाती है। कहते हैं इस प्रकार से 15 साल तक वे तीर्थाटन, और 15 साल के बाद वे तीर्थाटन के लिए निकल पड़े। और इस यात्रा में संग्रह के नाम पर बाबा के पास केवल करताल थे, मतलब ऐसा कुछ साथ में लेकर नहीं गए थे खूब पैकिंग करके जो है चले, ऐसा कुछ नहीं था। संग्रह के नाम पर उनके पास केवल एक करताल थी जिससे वे कीर्तन करते थे बस, और कुछ भी हाथ में कोई झोला या कुछ अन्य कुछ भी नहीं था। कहते हैं हरे राम महामंत्र का कीर्तन करते हुए बाबा ने सैकड़ों मीलों की पदयात्रा की और जंगलों में अकेले ही जो है
उन्मत्त होकर वे महामंत्र का कीर्तन करते हुए विचरते थे और बीच-बीच में वे भावावेश में मूर्छित होकर गिर जाते थे, क्योंकि साथ में कोई सँभालने वाला तो था नहीं। तो जब कीर्तन करते तो भावावेश जब आता, तो वे वहाँ गिर जाते और इतना अद्भुत उनका भाव था भगवान के नाम में, वो अभी अभी हम आगे सुनेंगे। तो उनको जब भावावेश होता, उनको सुधि नहीं रहती। कहते हैं कि प्रकृति स्थित होने पर प्रेमवशात रुदन करते हुए गान करते और फिर जो है मूर्छित हो जाते। बाबा की मूर्छा जो है कभी कुछ देर की, कभी कुछ घंटों की और कभी-कभी तो कुछ दिनों की मूर्छा होती थी। कभी-कभी तो कुछ दिनों तक वे उठते ही नहीं थे। तो ऐसा उनका भाव था भगवान नाम के प्रति। खैर एक बार फिर से बोलिए, भक्तवत्सल भगवान की जय। तो कहते हैं इस प्रकार से जो है प्रेमवश वे दौड़ते हुए वृक्षों में टकरा जाना, दीवार से टकरा जाना अथवा विरह व्याकुल होकर दीवार से अपने अंगों का घर्षण करना, स्वयं को घायल कर लेना। उनको पता ही नहीं लगता था ना कि जब वे कीर्तन करते थे, उनको ये पता ही नहीं लगता था कि मैं कर क्या रहा हूँ। तो कभी दीवार से टकरा जाते, कभी जो है वृक्षों से टकरा जाते थे। तो इस प्रकार से उनका शरीर घायल हो जाता था। उनको सुध ही नहीं रहती थी कि भगवान के नाम में इतना आनंद आता था। ऐसा ही विरह हमारे श्री महाप्रभु का जो है बताया गया। महाप्रभु श्री चैतन्य देव, श्री चैतन्य महाप्रभु जब कीर्तन करते थे, तो उनको इतना जो है विरह हो जाता था, इतना उन्मत्त हो जाते थे वे कीर्तन में कि उनका शरीर तपने लग जाता था और इतना तपता था कि उनके शरीर पर ठंडा चंदन का लेप लगाया जाता ताकि उनके शरीर को थोड़ी-सी शांति मिले। पर वो ठंडा जो चंदन का लेप था, उससे भी महाराज शरीर में शांति नहीं आती। वो लेप भी जल जाता था, इतना विरह। तो सब लोग बड़े हैरान हो जाते कि महाराज चंदन का लेप जल गया, ये तो बड़ी आश्चर्य की बात है। तो इस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु का जो ये महाभाव है, ऐसा ही भाव श्री हरिराम बाबा का भी है। फिर एक बार फिर से बोलिए श्री हरिराम बाबा की जय। तो आगे श्री गुरुदेव भगवान लिखते हैं कि इस प्रकार बाबा खूब प्रेम से वे कीर्तन करते। कहते हैं कूप सरोवर आदि जलाशयों में प्रेम विवल होकर गिर जाते थे। इसी प्रकार अनेक घटनाएं बाबा के जीवन में घटी। कहते हैं तीर्थाटन के इन कुछ दिनों में उनके हृदय में भाव छंदोबद्ध उद्गारों के रूप में स्फुटित होने लगे। यानी कि उनके मन के जो भाव थे, वो छंद का रूप लेने लगे। जैसे श्री मीराबाई जब भजन करती, तो भजन करते-करते वे नए-नए पद बना देती थी और नए-नए पद की रचना करके उन्होंने कितने सारे पद लिखे। इसी प्रकार बाबा ने भी बहुत से पद लिखे। अभी हम 1-2 पद आज और सुन लेंगे उनके। तो इस प्रकार से जो उनके भाव थे, वे बड़े अद्भुत थे। कहते हैं कुछ लोगों ने प्रयास पूर्वक इनका संकलन भी किया कि वे देखें कि वास्तव में जो है इनके जो भाव हैं, उनको एकत्रित किया जा सकता है या नहीं। कुछ लोगों ने थोड़ा-सा एकत्रित करने का प्रयास भी किया, परंतु पूर्ण रूप से इन जो भी मतलब महाराज जी के पद थे, उनको पूर्ण रूप से श्री दादा गुरुदेव भक्तमाली जी महाराज ने एकत्रित करके एक पुस्तक जो है, उसका रूप दिया जिसका नाम है करुण पुकार। जैसा कि मैंने कल भी आपको बताया था। तो अगर आप में से किसी को पढ़ना भी हो, तो मलुक पीठ वृंदावन में आप खरीद भी सकते हैं। बड़ा अद्भुत जो है बाबा का प्रेम है और बड़े अद्भुत-अद्भुत उनके पद भी हैं। तो कह रहे इस प्रकार से श्री गुरुदेव भगवान कहते हैं कि आपने मतलब श्री दादा गुरुदेव भगवान ने इन सब पदों को एकत्रित किया है। खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो इस प्रकार से कहते हैं बाबा अनेक स्थलों पर जो है लोगों को प्रेरित करते, अखंड संकीर्तन का आयोजन करवाते रहते थे। सबको वो प्रेरित करते कि भैया नाम जप करो। तो अखंड कीर्तन होता, उसमें बाबा जुड़ते थे। एक बार ये बताइए कि मेरी आवाज़ जो आप लोगों को क्लियर आ रही है ना? क्योंकि नेटवर्क की दिक्कत शायद हो सकती है यहाँ पे। जी, तो ख़ैर कहते हैं इस प्रकार से आप अखंड कीर्तन करवाते और लोगों के द्वारा आमंत्रित करने पर यही शर्त रखते कि देखो मैं अपने गाँव में कीर्तन का आयोजन करोगे तभी मैं आऊँगा। मतलब
कोई बुलाता ना कि बाबा आप हमारे यहाँ आकर जो है कीर्तन कर दीजिए, तो कहते कि देखो, बात इतनी है कि मैं आऊँगा, पर तुम अपने पूरे गाँव को बुलाना कीर्तन में। ऐसा ना हो कि केवल घर-घर के लोग आ जाएँ। पूरा गाँव अगर कीर्तन में आएगा, तो क्या है सब लोगों को लाभ मिलेगा। तो इस भाव से जो है श्री बाबा यही शर्त रखते और इस भाव से फिर सब लोग जो है पूरे गाँव को बुलाते और सब लोग प्रेम से जो है कीर्तन करते। और ये बड़ी सुंदर बात है। भगवान के नाम का तो जितना कीर्तन किया जाए उतना कम है। तो कहते हैं इस प्रकार से सबको भगवान के नाम के कीर्तन करने की प्रेरणा श्री हरे राम बाबा देते रहते थे। कहते हैं कि एक ऐसी ही घटना है जो बड़ी सुंदर है। ये बहुत सुंदर एक घटना है। बहुत ध्यान से सब लोग सुनिएगा क्योंकि बाबा के जीवन में अनेक घटनाएँ हुई। हालाँकि उनके जीवन की तो सब घटनाएँ चमत्कारिक हैं, पर ये घटना बड़ी विशेष है। तो खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। देखिए जो लोग लेट हो गए, बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ये कथा भी रिकॉर्ड हो रही है, तो आप लोग रिकॉर्डेड सुन लीजिएगा जितना भाग आपका रह गया। तो कहते हैं कि एक बार की बात है, ऐसे ही एक बार कोटा जनपद में चंबल नदी के तटवर्ती डीपरी नामक ग्राम में आपकी उपस्थिति में अखंड संकीर्तन का आयोजन चल रहा था। मतलब डीपरी नाम का एक गाँव था, वहाँ पे बाबा कीर्तन करने के लिए गए थे, अखंड कीर्तन हो रहा था। तो बाबा जो है स्थान के लिए चंबल नदी पर आए और प्रेमावश बाबा को सदा ही जो है बना रहता था। ये तो प्रेम के भाव में हमेशा ही डूबे रहते थे। तो वे चंबल नदी के किनारे आ गए। अब हुआ क्या कि वे तो कीर्तन के भाव से चंबल नदी के किनारे आए थे। अब जैसे ही उन्होंने कीर्तन शुरू किया, तो सहसा नदी के नील जल को देखकर आपको नील कलेवर श्री कृष्ण की याद आ गई। यही तो जो है वैष्णव की दृष्टि है। वैष्णव की दृष्टि में जो भी कुछ सुंदर है वो भगवान का ही है। हम लोग जैसे पहाड़ों को देखते हैं, हम कहते हैं महाराज कितने सुंदर पहाड़ है, चलो पहाड़ों पर घूम कर आए। पर जो वैष्णव है वही सोचता है कि कितने अद्भुत जो है ये प्रकृति है, कितने अद्भुत पहाड़ है। श्री ठाकुर जी की जो ये सृष्टि है, ये भगवान की तरह ही बहुत सुंदर है। तो हम अपने सुख का अनुभव करते हैं प्रकृति को देखकर। वैष्णव भगवान के सुख का, भगवान के स्वरूप का विचार करता है। तो आपने जो है चंबल नदी का सुंदर नील जल देखा तो आपको भगवान की याद आ गई। तो बोले नील कलेवर श्री कृष्ण की याद आई। आवेश में आप नदी में कूद पड़े और वहां का जल बहुत गहरा था। तो इस प्रकार से वे गंभीर हृदय ही थे और बाबा जो है उसकी गहराई में डूब गए। कहते हैं ये घटना प्रातः काल घटी और बाबा जो है संकीर्तन स्थल पर बहुत देर तक लौट कर आए नहीं। अतएव उनकी खोज प्रारंभ हुई। तो नदी के तट पर प्राप्त हुआ बाबा का जलपात्र और लकुट आदि चिन्हों से अनुमान लगाया गया कि बाबा जो है नदी में डूब गए। क्योंकि जहाँ कीर्तन चल रहा था, वहाँ पे तो बाबा थे नहीं और उन्होंने सोचा कि मैं एक बार जो है आस-पास में देखूँ कोई और अच्छा स्थल मिल जाए। तो चंबल नदी का किनारा मिला, वहाँ से नदी में कूद गए। तो अब जो लोग कीर्तन कर रहे थे उनको पता नहीं था कि बाबा कूद गए, नहीं तो उसी समय बचा लेते। बाद में वो लोग आए ढूँढते-ढूँढते तो पता लगा कि बाबा तो जो है नदी में डूब गए हैं शायद। तो ख़ैर कहते हैं कि फिर उनकी खोज प्रारंभ हुई। तो कहते हैं उन्हें निकालने के लिए जाल डाला गया और बहुत देर तक प्रयास करने पर जैसे-तैसे उन्हें बाहर निकाला गया। तब तक जो है संध्या हो चुकी थी। अब सोचिए, सुबह की घटना है, प्रातः काल की घटना है और जब तक बाबा निकले तब तक शाम हो गई थी। तो सुबह से लेकर शाम तक अगर कोई व्यक्ति जल में डूबा रहे, तो आप स्वयं समझ सकते हैं कि उस व्यक्ति की दशा क्या होगी। कोई भी व्यक्ति अगर सुबह से लेकर शाम तक जल में डूबा रहे, फिर शाम को उसको निकाल दिया जावे, तो वो तो महाराज डूब गया। उसके शरीर में तो भर गया पानी और उसका तो जो है हो गया काम। लेकिन यही तो श्री ठाकुर जी की कृपा है। भगवान अपने भक्तों की किस प्रकार रक्षा करते हैं, यही तो हमें सुनना है। श्री प्रहलाद जी महाराज, कितने संकट प्रहलाद जी पर आए, प्रहलाद जी को कोई कष्ट महसूस ही नहीं हुआ। श्री मीराबाई, कितने कष्ट सहे, पर मीराबाई को कोई कष्ट ऐसा लगा ही नहीं कि कोई कष्ट है। ऐसे ही श्री बाबा के जीवन में भी ऐसा हुआ। उनको लगा ही नहीं कि जो है ये मेरा कोई कष्ट है, क्योंकि उनको तो होश ही नहीं है।
बाबा को तो ये पता ही नहीं है कि मैं जल में डूब गया हूँ। वो अपना कीर्तन में इतने मग्न हैं कि उनको कोई होश नहीं है। इसीलिए जो है ये भगवान की ज़िम्मेदारी है कि वे अपने भक्तों की रक्षा करें। क्योंकि अगर भगवान अपने भक्तों की रक्षा नहीं करेंगे, तो इस प्रकार जो भगवान के नाम कीर्तन में जो इतने भावनिष्ठ हो जाते हैं, वे भक्त तो बेचारे अपने प्राण ही त्याग देंगे। तो खैर अब हुआ क्या, ये बड़ी अच्छी सुनने वाली बात है। कहते हैं कि शाम तक बाबा मिले नहीं। जब अंत में उनको खोजा गया तो शाम हो गई। कहते हैं इस प्रकार से बाबा के शरीर में जीवन चेतना का कोई स्थूल चिन्ह था ही नहीं। ऐसा लगा कि बाबा तो जो है गए, उनका परम पद हो गया। लोग उन्हें निष्प्राण देखकर संकीर्तन स्थल पर ले आए एवं प्रातः उनके अंतिम संस्कार की तैयारियां करने लगे। अब पूरा एक दिन हो गया है। देखिए, बाबा जब कीर्तन करने के लिए सुबह सुबह आए थे, तो सुबह का समय था, यही समय था। इस समय उन्होंने कीर्तन आरंभ किया। फिर वे चंबल नदी के पास पहुंचे, चंबल नदी में डूब गए। चंबल नदी में जब डूबे तब उनको ढूंढते ढूंढते शाम हो गई। तो यानी कि आज का दिन तो गया पूरा। अब जब सुबह से शाम तक कोई डूबेगा तो लोगों को लगा कि ये तो गए। तो लोगों ने सोचा कि ठीक है, कल जो है इनके शरीर का अंतिम संस्कार हम लोग कर देंगे। अब देखिए पूरा एक दिन बीत गया, यानी कि बात अब कल पे चली गई। तो अगले दिन जब प्रातः उनका अंतिम संस्कार करने की तैयारियां लोग करने लगे, तो बाबा के एक शिष्य कोटा में रहा करते थे। उनका नाम था श्री द्वारिका लाल दुबे। बाबा के एक शिष्य थे। और ये द्वारिका लाल दुबे जी का भी बड़ा सुंदर भाव है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो ये बड़ी विचित्र घटना है। यहाँ तो सब लोग तैयारियां कर रहे थे बाबा के अंतिम संस्कार की, और वहां कोटा में जो बाबा के शिष्य थे श्री द्वारिका लाल दुबे जी, तो द्वारिका लाल दुबे जी को स्वप्न हुआ रात के समय में कि भैया अपना कोर्ट तो बंद कर दो। कोर्ट में जज थे ना, तो बोले कोर्ट तो बंद कर दो और तुम जाओ चंबल नदी के किनारे और अपने गुरुदेव के शरीर की रक्षा करो। लोग तुम्हारे गुरुदेव का अंतिम संस्कार कर रहे हैं। तो यहाँ से ये जज साहब भागे और भागकर अपने गुरुदेव के पास पहुंचे। कहते हुए इस समय मेरे निज धाम में पहुंच चुके हैं। आपके जो गुरुदेव हैं वो मेरे निज धाम में पहुंच चुके हैं और यथा समय उनका शरीर पुनः सचेत हो जाएगा। तो अब ये बेचारे घबरा गए। अब देखिए भगवान की लीला कैसी विचित्र है कि बाबा जो है निज धाम में पहुंच गए चंबल नदी में डूबने के बाद, पर भगवान चाहते कि बाबा के द्वारा और लोगों का कल्याण हो और लोग जो है इनके भाव का आनंद ले सके। तो इसलिए भगवान ने उनको वापस भेज दिया। तो यहाँ से एक बात स्पष्ट होती है कि जो महापुरुष हैं वो अपने कर्मों के बंधन से नहीं आते हैं, वो केवल जीव का कल्याण करने आते हैं। ये समझना चाहिए। जैसे एक सबसे सटीक उदाहरण दी जाए तो हमारे श्री प्रेमानंद बाबा, उनको जो है जैसा दास ने उनके मुख से सुना है, उनको डॉक्टर ने कहा कि भैया आपका जो है शरीर अब 2-5 साल का है, 18 वर्ष हो गए। तो क्यों? क्योंकि श्री किशोरी जी जो है उनके मुख से जनमानस का कल्याण करवाना चाहती हैं। अभी हमारे गुरुदेव भगवान का एक इंटरव्यू हुआ था परसों ही, तो उसमें श्री महाराज जी ने भी इस विषय पर कहा है। महाराज जी भी यही बोले कि हमारे जो प्रेमानंद बाबा हैं, उनके द्वारा जो यूथ है उनको बहुत अच्छी अच्छी शिक्षाएं मिल रही हैं। तो इस प्रकार से जो संत जन, जो महापुरुष जन होते हैं, वे कोई अपने कर्मों से नहीं आते। अब हाँ, ये है कि कई बार वे बीमार हो जाते हैं, जैसे हमारे गुरुदेव भगवान कई बार बहुत बीमार हो जाते हैं। तो वो बीमारी उनके कोई कर्मों से, प्रारब्ध से नहीं, वो बीमारी मुझ जैसे लोगों से, जो गुरु मंत्र ले लिया उसका जप नहीं करना, दीक्षा ले ली दीक्षा का नियम पालन नहीं करना, तो मुझ जैसे पापियों की वजह से होता है। खैर, तो ऐसे ही श्री बाबा थे। बाबा चंबल नदी में डूबे, भगवान के धाम चले गए। लेकिन भगवान ने जो है उनके शिष्य को स्वप्न दिया कि अभी तुम्हारे गुरुदेव की धरती पर बहुत आवश्यकता है, तो ये वापिस आ जाएंगे। तो तुम फटाफट जाओ और अपने गुरुदेव के शरीर की रक्षा करो। तो कहते हैं ये आदेश पाकर द्वारिका लाल जी ने अविलंब अपने साथ कुछ पुलिस वालों को लेकर प्रस्थान किया। अब द्वारिका लाल जी तो महाराज हाई कोर्ट के जज हैं, तो कोई साधारण व्यक्ति तो है नहीं। तो ये तुरंत जो है पुलिस वालों को लेकर चले। बाबा के शरीर को शमशान ले जाकर चिता पर रख दिया गया। कितनी विचित्र लीला है। हालांकि इतना सब कुछ होता नहीं,
पर भगवान की लीला तो महाराज भगवान की लीला है। भगवान बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं भक्तों के साथ। तो यहाँ से तो जरा आप सोच कर देखिए कितनी अद्भुत लीला है कि यहाँ से वे द्वारिका लाल जी भाग रहे हैं और वहां से बाबा के शरीर को जो है चिता पर लोगों ने रख दिया, पूरी चिता सजा दी। तो अब बस अग्नि देनी शेष थी। कहते हैं उसी समय द्वारिका लाल जी पुलिस बल के साथ वहां आए और लोगों को समझा बुझाकर आग्रह पूर्वक बाबा के शरीर को अपने घर ले गए। और लोगों ने जो है उल्टी सीधी कुछ बातें भी कही, कह रहे कि कैसा मूर्ख व्यक्ति है कि एक जो है मृत शरीर को अपने घर में लेकर जा रहा है, बड़ा अपशगुन होने वाला है। पर उन्होंने किसी प्रकार समझाया। तो कहते हैं बाबा के निकट ही द्वारिका लाल जी के हाथ में माला लेकर वहां बैठ गए और भगवान नाम का जप करने लगे। और वह पूरे दिन जो है व्यतीत करके उसके बाद पूरी रात्रि और अगले दिन जो है बाबा के शरीर में चेतना का संचार हुआ। पूरा दिन लग गया। अब देखिए लगभग 4 दिन हो गए। आज सुबह मान लीजिए आज सुबह से ही घटना शुरू हुई, तो आज सुबह बाबा जो है कीर्तन करने चंबल नदी के पास गए। उन्होंने देखा कि चंबल नदी तो एकदम नील वर्ण की है, जैसे हमारे श्री कृष्ण नील कलेवर है। तो श्री कृष्ण की याद आई तो चंबल नदी में कूद गए, क्योंकि बाबा का एक पद है, हमने कल की कथा में सुना था अगर आपको याद हो। तो उसमें बाबा ने एक बड़ी प्यारी बात कही है। कहते हैं एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री बाबा कहते हैं हे भक्त जनों के कल्पतरु घनश्याम तुम्हारी जय होवे। फिर कर विनय सुनाता हूँ बलिहारी तेरी जाता हूँ। ज्यों जोत जोत में मिल जाती यह राम तुम्ही में लय होवे। जैसे जोत जोत में मिल जाती है ऐसे ही मैं तुम में समा जाऊं। एक और पद है, वो अभी हम सुनेंगे बाबा का। तो उसमें भी बाबा यही बात कहते हैं, मेरे प्राणेश मनमोहन तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर। मेरे प्राणेश मनमोहन तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर। बड़ा बेचैन हूँ तुम बिन मुझे देखो यहाँ कर। तुम्हारी याद आते ही झड़ी आंसू की लग जाती। तो फिर दिल में आता है कि मर जाऊं जहर खाकर। मेरे प्राणेश मनमोहन तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर। न भूलूंगा कभी उपकार अपने उस हितैषी का। कितनी सुंदर बात है। ना भूलूंगा कभी उपकार मैं अपने उस हितैषी का। किसका? जो करवा दे मुझे दर्शन कन्हैया को यहाँ लाकर। मेरे प्राणेश मनमोहन तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर। इतनी सुंदर बात कही है। छिपे हो तुम कहाँ जाकर ना आते हो बुलाने से। छिपे हो तुम कहाँ जाकर ना आते हो बुलाने से। मजा क्या तुमको आता है मुझे इस तौर तड़पा कर। मेरे प्राणेश मनमोहन तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर। तो इस पद के अंत में बाबा ने एक बड़ी सुंदर बात कही, विनय कर जोड़ कर दोनों यही है राम की तुमसे। आपका नाम श्री हरे राम था ना, तो इस कारण से बाबा अपने आप को राम नाम से बुला रहे हैं। विनय कर जोड़ कर दोनों यही है राम की तुमसे। समा जाऊं तुम्ही में मैं तुम्हें आनंद घन पाकर। समा जाऊं तुम्ही में मैं तुम्हें आनंद घन पाकर। मेरे प्राणेश मनमोहन तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर। मेरे प्राणेश मनमोहन
तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर, बड़ा बेचैन हूँ तुम बिन, मुझे देखो जरा आकर। तो इस प्रकार से इस पद के अंत में श्री हरिराम बाबा कहते, समा जाऊं तुम्ही में मैं, तुम्हें आनंद घन पाकर। तो खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। बड़ा अद्भुत जो है ये पद है और बड़ा अद्भुत बाबा का भाव है। खैर ये पद तो हमने पहले भी काफी बार सुना है। बाबा के और सुंदर सुंदर जो है पद है वो भी हम सुनेंगे। तो कहते हैं इस प्रकार से बाबा का यही भाव था कि मैं तुम में समा जाऊं। तो इस कारण से वे चंबल नदी में कूद गए। तो आज सुबह जो है कूदे, आज सुबह डूब गए, और आज शाम तक जो है वे मिले। तो आज शाम को मिले, अब कल सुबह जो है उनका अंतिम संस्कार होना है। तो कल सुबह जो है श्री दुबे जी आ गए। दुबे जी अपना जो है बाबा का शरीर लेके अपने घर चले गए। तो दुबे जी ने कल सुबह जो है कीर्तन शुरू किया, और कल सुबह कीर्तन शुरू करके रात तक कीर्तन किया और अगले दिन तक कीर्तन करते रहे। अगले दिन जो है बाबा के शरीर में चेतना आई। तो यानी कि 3 दिन लग गए उनको वापस पुनः चेतना उनके शरीर में आने में। कहते हैं इस प्रकार से लगभग 48 घंटे के पश्चात लौकिक दृष्टि से बाबा फिर जीवित हो गए और उठकर बैठ गए। तो उन्होंने पूछा कि मैं तो चंबल के तट पर था, यहाँ तुम्हारे घर कैसे आ गया भैया? तो तब जो है द्वारिका लाल जी ने उन्हें सारी बात बताई कि बाबा इस प्रकार जो है महाराज जी आप तो डूब गए थे, तो आप तो धाम तक चले गए थे भगवान के। तो भगवान के धाम से मुझे मैसेज आया भगवान का कि भैया अपने गुरुदेव को लेकर जाओ वापस, क्योंकि आपकी अभी यहाँ आवश्यकता है। तो आप तो धाम तक पहुंच गए थे। तो बाबा खूब प्रेम से जो है मुस्कुराने लगे और बोले कि तुमने तो जो है भगवत आज्ञा मानकर बहुत बड़ी सेवा की है। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुमने भगवान की बात मानी। तुम्हें अगर कुछ मांगना हो तो भैया मांग लो। तो द्वारिका लाल जी ने कहा कि गुरुदेव, मेरी और कोई इच्छा तो है नहीं, बस मैं यही चाहता हूँ कि मेरे अंदर भी भगवत प्रेम जगे और श्री ठाकुर जी के सन्मुख नृत्य करते हुए मेरा शरीर का अंत हो, मतलब अंतिम समय जो है मेरा इस प्रकार से हो, और तथा मैं जो है भगवत धाम को प्राप्त हूँ। बाबा ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया कि ऐसा ही होगा, तुम निश्चिंत हो जाओ। खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। कहते हैं इस घटना के बाद श्री द्वारिका लाल जी में बहुत परिवर्तन आ गया। जैसे ही बाबा ने कहा ना कि ऐसा ही होगा, तो द्वारिका लाल जी में बहुत से परिवर्तन हुए। वे सर्वथा अंतर्मुख होकर भजन में लगे रहते, और उत्सव पर्वों पर भी वे पैरों में घुंघरू बांधकर श्री ठाकुर जी के सन्मुख प्रेम उन्मत्त होकर नृत्य करते थे। और एक बार की घटना भी एक श्री महाराज जी यहाँ बताते हैं। कहते हैं ऐसे ही एक बार जन्माष्टमी के पर्व पर कोटा के द्वारिकाधीश मंदिर में श्री ठाकुर जी के सन्मुख वे नृत्य कर रहे थे। अब जो दुबे जी हैं, ये कोई आम आदमी तो है नहीं, वे तो हाई कोर्ट के जज हैं। तो दुबे जी जो है जन्माष्टमी में कोटा में ही एक मंदिर है द्वारिकाधीश जी का, वहां पे नृत्य कर रहे थे कि अचानक जो है प्रेमानंद में मूर्छित होकर गिर गए और तत्काल ही भगवत धाम चले गए। कोई कष्ट नहीं हुआ, कोई समय भी नहीं लगा। कीर्तन करते करते नृत्य कर रहे थे, और नृत्य करते करते अचानक से गिरे, गिरे और भगवत धाम चले गए महाराज। अंतिम समय बड़ा सुंदर हुआ श्री दुबे जी का। कहते हैं इस प्रकार वर्षों पहले दिया गया बाबा का वरदान अब जाकर चरितार्थ भी हुआ। तो एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो श्री दुबे जी का कल्याण हुआ है बाबा की कृपा से। कहते हैं कि चंबल नदी में डूबकर लगभग 48 घंटे निष्प्राण जैसी अवस्था में, ये अवस्था अनुभव करने के बारे में बाबा कहा करते थे कि उस समय मुझे भगवत पार्षदगण पुष्प सज्जित विमान में बिठाकर भगवान के धाम ले गए। प्रभु के दर्शन करके मुझे परमानंद हुआ। फिर उन्होंने अपने पार्षदों से कहा कि बाबा से जो है मुझे अभी कुछ कार्य लेना है, अभी इनका कुछ काम है धरती पे, तो ऐसा करो इनको वापस छोड़ कर आओ। तो यही आज्ञा ठाकुर जी ने मुझे भी दी कि भैया आप जो है बुरा मत मानना, पर अभी जो है आपकी जरूरत है तो आप एक बार वापस चले जाओ, और मैं आपको पुनः बुला लूंगा। जब आपका समय आएगा तब मैं आपको जो है पुनः बुला लूंगा, और पुनः फिर आपसे जो काम लेना है वो पूर्ण होगा। खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो इस प्रकार से भगवान ने जो है उन्हें वापस भेजा। कहते हैं कि मैंने उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया, यानी कि भगवान के चरणों में बाबा कहते हैं मैंने प्रणाम किया, और प्रणाम करके फिर मैं अपने शरीर में स्थित
वापिस आ गया। हरे राम बाबा के जीवन में ऐसी अनेक घटनाएं घटी जिनमें प्रेत योनियों के कष्ट पा रहे जीवात्माओं ने बाबा के बाबा से अपना उद्धार करवाया। परम कारुणिक बाबा ने विभिन्न उपायों के द्वारा प्रयास करके उन सब की प्रेत योनियों से उनका उद्धार किया है। ऐसी बहुत सी घटनाएं भी उनके जीवन में घटी। तो उनमें से एक घटना का यहाँ वर्णन जो है हम लोग सुन रहे हैं। कहते हैं एक बार की घटना है कि एक बार क्या हुआ, ऐसी ही घटना राजस्थान में घटी जो संभवतः चंबल के ही तटवर्ती क्षेत्र में थी, यानी कि चंबल के ही पास में एक क्षेत्र था। वहां की ही एक ऐसी घटना है। कहते हैं कि विचरण की अवधि में वे किसी के घर में नहीं रुकते थे। मतलब जब वे विचरण कर रहे थे, अभी हमने सुना कि 15 साल वे गुरुदेव की सेवा में रहे और उसके बाद फिर वे विचरण के लिए निकल गए। तो कहते हैं जब वे विचरण कर रहे थे इधर से उधर, तो उस समय वे किसी के घर में नहीं रहते थे और अभी तो गांव के बाहर एक झोपड़ी डालकर रहना उनको प्रिय था। ऐसे ही एक बार वे अपनी झोपड़ी में रहकर भजन साधन कर रहे थे, तो एक लड़का उनके पास आया और वो प्रातः आता और बाबा की आज्ञा अनुसार विविध जो है सेवा कार्य कर देता। क्योंकि अब जो है गाँव के बाहर झोंपड़ी बनानी है, तो उसके लिए तो सामान भी लगेगा और हमने सुना था कि बाबा तो कोई सामान अपने साथ लेकर चलते नहीं थे। वो तो एकदम जो है संग्रह परिग्रह से दूर थे, तो उनके हाथ में तो केवल एक करताल होता था। तो कोई ना कोई गाँव का व्यक्ति मिल जाता था उस समय कि संत आए हैं, संत की सेवा कर देंगे। आज के समय में लोग नहीं करते, पहले के समय में कर देते थे। तो बड़े भाव से करते थे साथ में। तो एक लड़का जो है उस गाँव में रहता था, वो आता था रोज़ कि बाबा मेरे लायक कोई सेवा हो तो आप बताना। तो बाबा जो-जो सेवा बताते वो बेचारा सारी सेवा कर देता। कहते हैं एक बार बाबा ने उसे आदेश दिया कि तुम कल प्रातः 3 बजे मेरे पास आना और मुझे अमुक गाँव जाना है। तो तुम भी जो है उस समय सोते से जाग जाना और मेरे साथ चलना। तो हम दोनों जो है किसी गाँव का नाम लिया, बोले वहाँ चलेंगे। अगले दिन प्रातः 3 बजे वह पूर्व अर्धरात्रि में वहां आ गया। बाबा सो रहे थे, उसने बाबा को जगाया और जगाकर जो है देह कृत्य के पश्चात कूप से जल निकालकर उन्हें स्नान कराया। बाबा तैयार होकर जो है निर्दिष्ट गांव की ओर चले और वहां अपना झोला आदि सामान उस लड़के को उन्होंने दे दिया। बाबा ने कहा कि ये झोला जो है मेरा, ये एक बार तुम पकड़ लो और तुम मेरे पीछे पीछे चलो। तो इस प्रकार दोनों लोग चले। कहते हैं मार्ग में एक विचित्र घटना घटी। बाबा ने कुछ आगे चलने वाला वह लड़का सहसा ही जो है अपनी आकृति से बहुत अधिक लंबा हो गया। बाबा उसे उस अस्वाभाविक स्थिति में देखकर समझ गए कि ये कोई प्रेत आत्मा है, ये कोई जो है साधारण लड़का नहीं, क्योंकि चलते-चलते ये अचानक से बहुत लंबा हो गया। तो ये कैसे हो सकता है? अब देखिए कोई साधारण व्यक्ति हो वो तो डर जाएगा कि अरे अचानक से ये लड़का इतना लंबा कैसे हो गया? और ये समझ आ गया बाबा को कि ये प्रेत है, तो उनको डर जाना चाहिए। पर भगवान के भक्त जो है वो डरते नहीं। श्री विभीषण जी ने कहा कि तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला। विभीषण जी ने कहा कि भैया, जिसको आप मारने का सोच रहे हो वो कोई साधारण मनुष्य नहीं, वो भुवनेश्वर कालहु कर काला, वे काल के भी काल है और उन्हीं के बल से मैं आपको समझा रहा हूँ। विभीषण जी डरे नहीं। हनुमान जी को रावण ने पूछा कि भैया तुम कौन हो? तो वो बोले कि मैं भगवान का सेवक हूँ। दासो हम कौशलेंद्र से, श्री हनुमान जी ने वाल्मीकि रामायण में कहा कि दासो हम कौशलेंद्र से, मैं भगवान श्री राम का दास हूँ। और कौन है वो राम? जो कालों के भी काल हैं, मैं उनका सेवक हूँ। तो इसलिए मुझे तुमसे कोई डर नहीं लगता है, बल्कि मैं तो अगर भगवान आज्ञा करते तो तुम्हें यहाँ मार के भी चला जाता। तो इस प्रकार से वैष्णव जो है वो डरते नहीं। इतने कष्ट श्री प्रहलाद जी को मिले। हिरण्यकश्यप ने कहा कि बस अब बहुत हो गया, अगर तेरा भगवान इस खंबे में है तो उस भगवान को बुला, और ना आया तो आज तू और ये खंबा दोनों खत्म हो जाएंगे। पर श्री प्रहलाद जी फिर भी नहीं डरे। प्रहलाद जी भगवान के नाम का कीर्तन कर रहे थे उस समय भी, और फिर भगवान नरसिंह प्रकट हुए। तो इस प्रकार से जो वैष्णव है वे किसी भी स्थिति में घबराते नहीं। खैर एक बार प्रेम से बोलिए श्री नरसिंह भगवान की जय। तो कहते हैं इस प्रकार से बाबा घबराए नहीं।
बाबा ने समझ लिया ये प्रेत आत्मा है, तो बाबा ने उसे डांटते हुए पूछा कि अरे तू कौन है? उसने पलटकर उत्तर दिया कि बाबा मैं ब्रह्म राक्षस हूँ, आपकी झोंपड़ी के निकट ही पलाश के वृक्ष में मेरा निवास था, पलाश के वृक्ष में रहता था। कल जब आप जो है उस लड़के से प्रातः 3 बजे आने के लिए आपने कहा, तब मैंने आपकी सारी बात सुन ली। मतलब वो लड़का जो था वो तो सच में था कोई लड़का, तभी तो वो सेवा कर रहा था, नहीं तो प्रेत को भगवान के भक्तों की सेवा कहाँ मिलेगी? यही तो मैं सोच रहा था कि प्रेत बाबा की सेवा कर कैसे रहा था। तो वो लड़का कोई सच में लड़का था, पर इस प्रेत ने क्या किया, इसने सुन ली सारी बात। तो इसने सारी बात सुन ली और अवसर देखकर उस लड़के का रूप धारण करके मैं ही मध्य रात्रि में आपके पास आ गया। अपना परिचय देने के पश्चात ब्रह्म राक्षस ने जो है उनसे करुण प्रार्थना की कि मुझे इस योनि में बहुत कष्ट मिलता है और मुझे हजारों वर्ष बीत गए, तो आप जो है मेरा कल्याण करवा दीजिए। भगवान के भक्तों के पास जब भी कोई भूत प्रेत बाधा आदि आती, तो कोई उनको परेशान करने के लिए नहीं आती, क्योंकि उनको परेशान वो कर ही नहीं सकते। वो अपना कल्याण करवाने के लिए आते हैं। और ब्रह्म राक्षस जो है, वो प्रेत से भी ऊपर की योनि है। इनको बहुत कष्ट मिलता है। ये सबसे ज़्यादा कष्ट पाते हैं और सबसे ज़्यादा खतरनाक भी यही होते हैं। भूत, प्रेत, पिशाच, फिर ब्रह्म राक्षस। ऐसे मतलब इनका विभाजन भी किया गया है। हालाँकि आप लोगों को इसको जानने की कोई आवश्यकता है नहीं। तो कहते हैं इस प्रकार उसने प्रार्थना की। कहते हैं अब आप जो है कृपा करके मेरा उद्धार करो। बाबा ने कहा कि भैया मैं आपके उद्धार के लिए क्या कर सकता हूँ? मुझे क्या पता आपका उद्धार कैसे होगा? मैं याचना जो है किसी से करता नहीं हूँ और मेरे पास कोई अधिक संग्रह तो है नहीं। तो मैं क्या करूँगा? मेरे पास तो कुछ भी नहीं, कोई पैसे होते तो चलो कोई यज्ञ आदि करा देता, कोई भागवत की कथा करा देता। तो मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं किस प्रकार से उद्धार करूँगा? तो उस ब्रह्म राक्षस ने कहा कि देखिए, आप जो है इतने बड़े महात्मा हैं, इतने बड़े संत हैं, तो ऐसा करते हैं कि आपकी झोंपड़ी के पीछे स्थित जो है शमी वृक्ष के नीचे खुदाई करने पर आपको रजत मुद्राएँ प्राप्त हो जाएँगी। मतलब जहाँ आपकी झोंपड़ी बनी हुई है ना, उसके पीछे एक शमी का वृक्ष है। तो उस पेड़ के नीचे जो है आप खुदाई करो, तो वहाँ आपको बहुत सी मुद्राएँ प्राप्त हो जाएँगी। वहाँ बहुत से पैसे जो है वो गड़े हुए हैं, तो वो आप ले लो, उससे मेरा उद्धार कर दो। तो उसे जो-जो सामग्री चाहिए, आप वो मँगवा लेना। तो इस प्रकार से उसने सारी बात बताई। अब बाबा तो बाबा थे, उनके मन में कोई लोभ लालच तो था नहीं। क्योंकि किसी के मन में अगर लोभ होगा, तो वो तो ये सोचेगा चलो बढ़िया है, शमी का वृक्ष है, इसके नीचे पैसे हैं, ये मैं उठा लेता हूँ। लेकिन बाबा ने सोचा कि चलो इस बेचारे का कल्याण करवा दिया जाए, क्योंकि संतों के हृदय में सहज ही करुणा होती है। तो इस प्रकार उसने सारी बात बताई और कहते हैं बाबा ने उसकी प्रार्थना स्वीकार की और उसे प्रेत योनि से मुक्त कराने के लिए सब इंतजाम किए। और फिर जो है उसे कहा कि जब तुम प्रेत योनि से मुक्त हो जाओगे ना, तो मुझे संकेत कर देना, ताकि मुझे पता तो लगे कि तुम मुक्त हो गए हो। तो ऐसा बाबा ने उसे आदेश किया, उसने कहा ठीक है, आपकी जैसी आज्ञा है मैं ऐसा ही करूँगा। शमी के वृक्ष के निकट खुदाई करने पर लगभग 200 रजत मुद्राएँ बाबा को प्राप्त हुई। उस समय जो है तांबे के जो सिक्के थे, उनकी भी बड़ी वैल्यू थी, तो रजत की मुद्राएँ वहाँ पे प्राप्त हुई। तो उस समय सिक्के भी चल जाते थे और आज भी जो है सोने के, चांदी के जो सिक्के हैं, ये कलेक्शन में लोग रखते हैं। कहते हैं किसी सदाचारी ब्राह्मण से जो है बाबा ने श्रीमद् भागवत का मूल पाठ कराया और मूल पाठ के बाद कथा भी हुई। तो कीर्तन एवं भंडारे का कार्यक्रम भी हुआ। मतलब पूरी जैसे भागवत की कथा होती है, वैसे एक तरह से कथा हुई। अंतिम दिवस पर बाबा के पूर्व निर्देशानुसार पलाश के वृक्ष में एक विशाल शाखा जो है सहसा टूटकर नीचे गिर गई, जो उस ब्रह्म राक्षस की मुक्ति का प्रमाण थी। जब श्री गोकर्ण जी और धुंधकारी की कथा हमने सुनी थी भागवत जी में, तो धुंधकारी की और गोकर्ण जी की कथा में भी हमने एक बात सुनी थी। भक्तमाल में हमने सुना था ना गोकर्ण जी का चरित्र। तो उसमें हमने एक बात सुनी थी कि गोकर्ण जी जब धुंधकारी का कल्याण करवा रहे थे, तो धुंधकारी ने कहा कि आप जो है मेरे लिए भागवत की कथा कहो, क्योंकि भागवत की कथा से मेरा कल्याण हो जाएगा। तो गोकर्ण जी ने पूरी कथा सुनाई और अंतिम दिवस पर जो वहाँ पर बाँस लगे हुए थे उस पंडाल में, तो उन 7 बाँस में से वहाँ पर बाँस फट गए। तो ये वहाँ पर सिद्ध हो गया कि धुंधकारी का कल्याण हो गया। तो ऐसे ही जब बाँस फट जाता है ना कथाओं में कई बार,
तो ऐसा समझना चाहिए कि यहाँ पर कोई प्रेत आत्मा थी जिसका कल्याण हो गया भागवत कथा सुनने से। और ऐसा बहुत प्रामाणिक रूप से बहुत बार हुआ भी। हमारे गुरुदेव भगवान भी बताते हैं कि महाराज जी की 2-3 कथाओं में ऐसा हुआ कि वे कथा कर रहे थे और अंतिम दिवस में जो बाँस था पंडाल का वो फट गया। तो महाराज जी कथा करते-करते समझ गए कि यहाँ कोई प्रेत आत्मा थी जिसका कल्याण हो गया। है। एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। कहते हैं इस प्रकार से नाम संकीर्तन का रस पान करते हुए वे जहाँ-तहाँ कली संतत जीवों का उद्धार करते हुए श्री हरिराम बाबा लगभग 15 वर्ष ही जो है अपने इस भ्रमण की अवधि के पश्चात भगवत प्रेरणा से गोवर्धन जी पधारे। तो 15 साल अपने गुरुदेव के पास रहे, सेवा में, और 15 साल जो है विचरण करते रहे। इस प्रकार काफ़ी लोगों का उन्होंने उद्धार किया। उसके बाद वे गोवर्धन आ गए। बाबा सदैव जो है प्रेमानंद में रहते थे और गोवर्धन आने के कुछ समय तक जो है उनका ये नियम चल रहा था, क्या? कि काठ की करताल बजाकर महामंत्र का कीर्तन करते हुए गिरिराज जी की प्रदक्षिणा करते थे, परिक्रमा करते और परिक्रमा पथ में जहाँ रात्रि हो जाती, वहाँ विश्राम करते। तत्पश्चात जब फिर सुबह होती तो वहीं से अपनी परिक्रमा फिर शुरू कर देते। तो कहते हैं स्नान आदि देह कृत्य से निवृत्त होकर पुनः परिक्रमा वहीं से प्रारंभ करते। और इस अवधि में बाबा ने एक संकल्प कर रखा था कि किसी से भिक्षा नहीं मांगूंगा। अपने आप कुछ भगवत प्रेरणा से मिल जाए तो अलग बात है, मैं किसी से कुछ नहीं मांगूंगा। तो कहते हैं इस प्रकार यदि कोई पीछे से पुकार कर भिक्षा देगा कि बाबा ये भिक्षा ले जाओ, अब ब्रजवासी तो ब्रजवासी हैं, वे तो जो है खूब प्रेम से संतों की सेवा करते हैं। तो बोले अगर पीछे से कोई पुकार लेगा तब मैं जो है उसको कुछ भिक्षा उससे ले लूँगा। लेकिन सामने से जो भी कुछ प्राप्त होगा वो ही लूँगा। मैं कभी भी किसी से कुछ माँगूँगा नहीं, ऐसा उन्होंने प्रण लिया था। ख़ैर उसमें भी कोई अन्न आदि नहीं लूँगा, केवल दूध, दही, फल या मिष्ठान, ये 4 चीज़ें, या तो दूध या दही या फल या कुछ मीठा अगर मिल जाए, अन्न नहीं खाऊँगा उसमें भी। तो कहते हैं गोवर्धन में मानसी गंगा ब्रह्मकुंड के तट पर श्री हरिदेव जी का प्राचीन मंदिर है। और प्रमाणों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के परपौत्र वज्रनाभ जी ने श्री ठाकुर हरिदेव जी की स्थापना की थी। और कालांतर में हुई उस उथल-पुथल में श्री हरिदेव जी गिरिराज जी के पूछरी भाग में स्थित बिलछू कुंड में जो है विराजमान हो गए। ये कुंड जो है वृषभानु नंदिनी श्री राधा जी के चरणों में धारण बिछुआ से प्रकट हुआ है, इसलिए जो है इसका नाम बिलछू कुंड रखा गया। तो गोवर्धन में बिलछू कुंड में श्री हरिदेव भगवान विराजमान है, जिनको भगवान के ही परपौत्र श्री वज्रनाभ जी ने विराजमान किया था। कहते हैं आगे चलकर परम भक्त श्री केशवाचार्य द्वारा हरिदेव बिछलू कुंड से निकालकर उत्तलाल परस्तर में बने दिव्य मंदिर में उनको विराजमान किया गया। यानी कि राजा जो है केशवाचार्य जी ने, जो कि भगवान के बहुत अच्छे भक्त थे, उन्होंने फिर भगवान को मंदिर में विराजमान किया उस कुंड से निकालकर। कहते हैं हरिराम बाबा इस मंदिर के द्वार पर ही शयन किया करते थे और मंदिर के निकट ही गोस्वामी श्री किशन स्वरूप जी सपरिवार निवास करते थे। तो आपका जो है बाबा के प्रति बहुत भाव था। तो एक बार जो है बाबा भाव प्रणमत अवस्था में गिरिराज जी की परिक्रमा लगाते हुए जतिपुरा मुखारविंद पर आए और उसी समय वहां जो है गिरिराज धरण श्री ठाकुर जी के सन्मुख 56 भोग सजा हुआ था। तो उस झांकी का दर्शन करके बाबा का भाव प्रवंचित सख्य रस से जो है तरंगित हो गया। तो उससे प्रेरित होकर बाबा ने जो है ठाकुर जी के सन्मुख आए एवं उच्च स्वर में उनको सुनाते हुए कहने लगे कि क्यों रे अकेले अकेले 56 भोग खा रहा है, मुझे नहीं खिला रहा है। तो इस प्रकार से उन्होंने भगवान को डांट दिया। कहते हैं कि तूने मेरा घर बार सब छुड़ा दिया और मुझे यहाँ भिखारी बना दिया, अब अकेले अकेले 56 भोग पा रहा है, तो हमें तो 56 भोग पाने को मिला नहीं। तो इस प्रकार से बाबा जो है श्री भगवान को डांटने लगे। कहते हैं गिरिराज धरण श्री ठाकुर जी के सन्मुख होकर वे श्री ठाकुर जी को बहुत खरी खोटी सुनाने लगे। उसके बाद जो है श्री बाबा कहते
कि मेरा बाप भी 36 लाख का जो है जागीरदार था। अब तेरे कारण मैं यहाँ भटक रहा हूँ। इस प्रकार वे सख्य रस की खुमारी में श्री ठाकुर जी को खरी-खोटी सुना रहे थे और आगे बढ़ते जा रहे थे। लोगों ने उन्हें एक मूर्ख समझकर जो है धक्का मार दिया और वहाँ से हटा दिया। इस प्रकार वे बाबा को जो है अपने गोवर्धनधारी सखा से और अधिक रूठ कर वहाँ से जाना पड़ा। वे भगवान से और नाराज़ हो गए और बिना कुछ खाए-पिए हरिदेव मंदिर के द्वार पर आकर वे लेट गए। सखा रूठ कर चले गए। इस कारण से भगवान को चैन नहीं आया। तो अब जो है उनका मन 56 भोग आरोगने में लगा ही नहीं। भगवान के मन को 56 भोग भाया नहीं। वे आकुल हो उठे और शीघ्रता से वे अपने रूठे हुए सखा को मनाने के लिए दौड़े। इसके बाद जो है दिव्य कुछ लीला हुई। कहते हैं कि दिव्य लीला राज्य में जो अलौकिक घटना घटी, अनेक वर्षों बाद श्री हरिराम बाबा के मुख से इन पंक्तियों के लेखन में वे स्वयं ही हमने श्रवण की। कहते हैं हुआ ये कि उस समय जब बाबा रूठ कर चले गए, तो हरिदेव मंदिर के द्वार पर लेटे-लेटे बाबा को निद्रा आ गई। चारों ओर मध्य रात्रि छा गई। सर्वत्र जो है नीरवता का साम्राज्य था। सहसा बाबा ने जो है अपने पैर के तलुए पर एक कोमल, शीतल और अपरिमित सुखद स्पर्श का अनुभव किया। ऐसा लगा कि कोई पैर को छू रहा है। तो उन्हें ऐसा लगा कि जैसे जीव जगत से परे कोई अलौकिक स्पर्श हो रहा हो। कोई बहुत ही कोमल हाथों से मेरे पैरों के तलवे को छू रहा हो। तो बाबा के शरीर में दिव्य आनंद की अनुभूति हुई और उनका रोम-रोम जो है प्रफुल्लित हो उठा और वे रोमांचित हो गए। इस स्पर्श का रहस्य जानने के लिए वे उठकर बैठ गए, तो देखते हैं कि सामने उनका वही मयूर मुकुटी सखा बैठा है। श्री गिरिराज धरन भगवान वहाँ बैठे थे, जिससे रूठकर वे चले आए थे, वही सखा अब उनको मनाने आया है। श्री हरिदेव मंदिर के द्वार पर अप्राकृत प्रेम राज्य में ये जो विलक्षण घटना घट रही थी, एक दूसरे को अभिन्न भाव से गुथे हुए ये जो 2 सखा एक दूसरे को देख रहे थे और एक दूसरे से दोनों सखा कुछ कह नहीं पा रहे थे। कहते हैं इसका वर्णन करने की क्षमता ना तो बुद्धि में है और ना ही किसी शब्द में है। ये घटना स्वयं जो है बाबा अपने मुख से सुनाते हैं। कहते हैं श्री ठाकुर जी अपने साथ विविध प्रकार के 56 भोग लाए थे। बाबा ने उन्हें कहा कि बाबा को भगवान ने कहा कि देखो तुम रूठो मत, मैं 56 भोग लेकर आया हूँ, तुम इसे पालो। बाबा भी जो है निराले सखा थे, उन्होंने ये जो प्रणय को किया था ये अभी भी बना हुआ था। वे बोले कि उस समय तो मुझे लोगों ने धक्का मारकर वहाँ से निकाल दिया, तो तब तो तुमने लोगों को रोका नहीं। अब जो है जले पर नमक छिड़कने के लिए 56 भोग लेकर आए हो। उस समय यदि अगर मुझे पवाते, तब कोई तुम्हें रोक थोड़ी लेता और तब मैं जो है प्रेम से पाता भी। इस प्रकार जो है श्री ठाकुर जी को बाबा फिर से डाँटने लगे। बोले कि अब मैं नहीं खाऊँगा। अब जो है तुम ये यहाँ से सब सामग्री ले जाओ, क्योंकि उस समय अगर लाते तो उस समय मैं पा लेता। लोगों ने मुझे धक्का मारा, मुझे वहाँ से निकाल दिया, मेरा इतना अपमान हुआ। अब जो है यहाँ तुम मेरे जले पर नमक छिड़कने आई हो, इसलिए अब मैं तुम्हारे हाथों से कुछ नहीं खाऊँगा। भाग जाओ यहाँ से। ऐसा कहकर बाबा जो है उन्हें फिर से जो है डाँटने लगे। तो कहते हैं इस प्रकार श्री ठाकुर जी ने कहा कि बाबा तुम्हारे प्रेम की बातें वे विचार क्या जाने, वे जो विचारे उनको क्या पता। तुम्हारे रूठ कर आने के बाद 56 भोग से जो है मैंने कुछ ग्रहण नहीं किया है। मतलब जो 56 भोग जैसा आया था वो वैसा का वैसा ही पड़ा है और मैं वैसा ही तुम्हारे लिए यहाँ ले आया हूँ। मैंने इसमें से कुछ नहीं खाया है। श्री ठाकुर जी की ये बात सुनते ही बाबा का प्रणय कोप सर्वथा विलुप्त हो गया। श्री ठाकुर जी का अपने ऊपर इतना लाड देखकर वे विवल हो गए और फिर वे रुदन करने लगे। भगवान को बाबा ने कहा कि यदि तुमने अगर भोग ग्रहण नहीं किया है, तो मैं यहाँ भोग कैसे पाऊँगा? तो ऐसा करो तुम यहाँ बैठकर खा लो। तो श्री ठाकुर जी ने कहा कि बाबा हम दोनों एक साथ भोजन ग्रहण करेंगे। दोनों सखा परस्पर लाड चाव में भोग आरोगने लगे। तो इस प्रकार से ये एक बड़ी सुंदर लीला
जो है श्री गिरिराज जी पर भी हुई है। अब इसमें भी एक भाव ये है कि बाबा का जो कोप था, वो अभी और समय तक चलता, पर वो कोप इसलिए उन्होंने कम कर दिया कि जैसे ही भगवान ने कहा ना कि मैंने भी इस 56 भोग में से कुछ नहीं खाया है, तो उनको लगा कि ये बेचारा मेरा सखा भूखा है, तो मैं अगर गुस्सा ही करता रहूँगा तो ये क्या खाएगा?